ईरान और अमेरिका के सीज फायर का आज 5वां दिन है और आज ही सीज फायर टॉक्स, पीस टॉक्स खत्म हो चुकी है और पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। पाकिस्तान ने मध्यस्थता करने के लिए ईरान और अमेरिका को बुलवाया था, गारंटर भी बुलवाए थे, चाइना और रशिया ईरान की तरफ से और सऊदी अरेबिया, यूएई अमेरिका की तरफ से। लेकिन यह पीस टॉक्स पूरी तरीके से विफल साबित हुई है और अमेरिका इस्लामाबाद से अमेरिका के लिए लौट चुके हैं। जेडी वांस पहुंचे थे इस्लामाबाद और अब वो वापस जा चुके हैं। कह रहे हैं कि अब यह सबसे बुरी खबर है। सबसे बुरी खबर यह भी है कि पूरी दुनिया अब बारूद के ढेर पर बैठी है। कभी भी एक चिंगारी और बड़ा विस्फोट जिसका असर पूरी दुनिया पर होने जा रहा है और इसमें अलग अलग नए नए प्लेयर सामने आ रहे हैं। तुर्की भी एक नया प्लेयर शामिल हो गया, कह रहा है कि अब हमला करना हमारा फर्ज बन चुका है। अगर युद्ध दोबारा शुरू होता है तो अर्दोगान इस युद्ध में अपनी आहुति भी डालने वाले हैं, क्योंकि चाइना और रशिया इस पूरे मामले में गारंटर थे तो वो भी अब पीछे नहीं रहने वाले हैं। सऊदी अरेबिया, यूएई को भी इस युद्ध में डायरेक्टली शामिल होना पड़ेगा और इसके संकेत मिलने भी शुरू हो चुके हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में एक जहाज घुसने की कोशिश कर रहा था, ईरान ने उसे पीछे धकेल दिया है, यानी कि स्थिति वहीं पर आकर दोबारा फंस गई है कि अब यह युद्ध कौन खत्म करवाएगा। क्या कारण रहे इस पीस टॉक्स के फेल होने के, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथियों नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। ईरान और अमेरिका के दो प्रतिनिधि मंडल पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचे थे और पीस टॉक्स की जानी थी। पीस टॉक्स का पहला दिन ही हुआ था, पहले दिन ही ये दोनों प्रतिनिधिमंडल पहुंचे थे, बातचीत शुरू हो चुकी थी। पहले पाकिस्तान की दो अलग अलग डेलीगेशंस ने दोनों ही डेलीगेशंस को, अमेरिका और ईरान के डेलीगेशंस को समझाने बुझाने की कोशिश की, दोनों को एक पन्ने पर लाने की कोशिश की, फिर दोनों आमने सामने बैठे। पहली बार हुआ कि अमेरिका और ईरान की डेलीगेशन, प्रतिनिधिमंडल आमने सामने बैठकर बात कर रहे थे, एक मेज पर बैठकर बात कर रहे थे, लेकिन यह पूरी तरीके से विफल साबित हो चुका है। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका ने वो तमाम बातें मानने से इनकार कर दिया है जो ईरान ने रखी थी और ईरान ने भी अमेरिका की बातें मानने से इनकार कर दिया है। अमेरिका यह चाहता था कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से अपना कब्जा खत्म कर दे, अपने यूरेनियम संवर्धन को बंद कर दे और उस पे जो सैंक्शन लगे हैं उनको मान ले, लेकिन ईरान की मांगे ठीक उससे उलट थी। उन्होंने कहा कि ईरान अपना यूरेनियम संवर्धन, जो उसका यूरेनियम एनरिचमेंट है, वो लगातार जारी रहेगा, फिर वो चाहे उसे बम बनाए या एनर्जी बनाए, उससे अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसकी अगली मांग ये थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे उसका कब्जा रहेगा, उसका कंट्रोल रहेगा, लेकिन यह बात भी अमेरिका को नागवार गुजरी और ईरान पर सारे प्राइमरी और सेकेंडरी सैंक्शंस हटाए जाएं, और यह बात भी अमेरिका को मंजूर नहीं थी। अलग अलग सोर्सेस से जो असली खबर निकल करके आ रही है वो ये है कि अमेरिका की जिस बात पर सबसे ज्यादा तल्ख बातचीत हो गई ईरान से, वो ये थी कि ईरान ने अपना तेल बेचने के लिए पेट्रो डॉलर का इस्तेमाल करने से सिरे से इनकार कर दिया कि हम चाहे जो हो जाए, ये युद्ध रुके या ना रुके, पूरी तरीके से हम डॉलर को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। हम अपना ट्रेड अपनी मनमर्जी की करेंसी में करेंगे। वो मनमर्जी करेंसी कौन सी है? चाइना की युआन, रशिया का रूबल, भारत का रुपया और ईरान का रुपया। इन्हीं करेंसीज में जो है वो ट्रेड होगा और ईरान इन्हीं करेंसीज में ट्रेड करने में कंफर्टेबल है। पेट्रो डॉलर का इस्तेमाल वो नहीं करने वाला है, या फिर डॉलर का इस्तेमाल वो नहीं करने वाला है, और यहीं पर अमेरिका बिफर जाता है और पूरी तरीके से इस पीस टॉक से बाहर हो जाता है। और सबसे पहले जेडी वांस आके ये बयान देते हैं कि मेरे पास एक बुरी खबर है, एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि हमने पहली बार 21 घंटे तक बातचीत की।
21 घंटे लंबी चली बातचीत के बावजूद अमेरिका और ईरान एक बात पर अग्री नहीं कर पाए और नतीजा यह होने वाला है कि यह युद्ध फिर एक बार शुरू हो सकता है, फिर एक बार मिसाइलें तांडव कर सकती हैं, फिर एक बार तेल के कुएं फूके जा सकते हैं, फिर एक बार छोटे छोटे बच्चे मारे जा सकते हैं। और दूसरी बात यह कही कि बुरी खबर यह है कि इस युद्ध से अमेरिका का इतना नुकसान नहीं है जितना नुकसान ईरान का होने जा रहा है। यानी कि फिर से वही धमकियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। अमेरिका की तरफ से फिर एक बार हल्के लहजे में ही सही, जेडी वांस के जरिए ही सही, एक और बार ईरान को धमकी देने की कोशिश की गई है। धमकी है कि इससे नुकसान अमेरिका का नहीं, ईरान का होने जा रहा है। जैसे ये पीस टॉक्स इस्लामाबाद में फेल होती हैं, वैसे ही गर्मी स्टेट ऑफ हॉर्मुज में बढ़नी शुरू हो जाती है। एक डिस्ट्रॉयर जहाज, जो मिलिट्री का जहाज होता है जिसपे टॉर्पीडोज, क्रूज मिसाइल्स और बड़ी बड़ी तोपें, कैनन्स लगे होते हैं, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पार करने की कोशिश करता है। और संभवतः जो बताया जा रहा है कि वो एक अमेरिकी डिस्ट्रॉयर जहाज था जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पार करके पर्शियन गल्फ में घुसने की कोशिश कर रहा था, पर्शिया की खाड़ी में घुसने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आईआरजीसी के जहाजों के लगातार चेतावनी देने के बाद उसे पीछे हटना पड़ा है। अब आप सोचिए कि ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो किसी एटॉमिक बॉम्ब से कम नहीं है, कि अमेरिका जैसी नेवी भी उससे थर-थर कांप रही है, उसको पार नहीं कर पा रही है। और ये डिस्ट्रॉयर जहाज कौन सा है? ये वो डिस्ट्रॉयर जहाज है जिसमें करीबन 60 की संख्या में टोमाहॉक जैसी क्रूज मिसाइलें लगी हुई हैं। वो दाग सकता है 60 क्रूज मिसाइलें एक साथ, और तमाम तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम उस पर लगे हुए हैं, एंटी एयरक्राफ्ट गन लगी हुई हैं, और जब चाहे तब ईरान के कोस्टल एरिया में यह बारिश कर सकता है मिसाइलों की, लेकिन तब भी उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया जाता है। लेकिन इस पूरी कहानी में अब दुनिया भी शामिल हो गई, दुनिया के तमाम देश शामिल हो गए हैं। इस पीस टॉक्स में चाइना और रशिया ईरान की तरफ से गारंटर थे कि अगर ये बातें जो इस मीटिंग में मान ली जाएगी उसकी गारंटी चाइना और रशिया लेता है और ईरान इन वादों को तोड़ेगा नहीं। अमेरिका की तरफ से गारंटर यूएई और सऊदी अरेबिया था कि अमेरिका इन वादों को ना तोड़े, इसकी जिम्मेदारी यूएई सऊदी अरेबिया ले रहे थे। लेकिन अब जब पीस टॉक नहीं हो रही है तो डायरेक्टली ये देश भी इस युद्ध में शामिल हो गए हैं। कई खबरों के मुताबिक कई चाइनीज मालवाहक विमान ईरान में उतरे हैं और वहां पर संभवतः उन्होंने हथियार पहुंचाए हैं और उनके हथियारों को रिप्लेनिश किया है। अलग अलग तरीके की मिसाइलें, एयर डिफेंस सिस्टम, असला, बारूद, हर तरीके की चीज वो वहां पर पहुंचा रहा है डायरेक्टली चाइना। यानी कि इसमें ईरान की जो रीढ़ की हड्डी बना हुआ है इस युद्ध में वो चाइना है। और चाइना से जुड़ी इस खबर के वायरल हो जाने के बाद अमेरिका से क्या बयान आता है? अमेरिका से बयान यह आता है कि अगर चाइना ने ईरान को हथियार सप्लाई करने की कोशिश की तो वो चाइना के लिए सबसे बड़ी गलती बनकर सामने आएगी। अब जरा सोचिए कि अमेरिका अब डायरेक्टली चाइना को धमकी देना शुरू कर चुका है, उस चाइना को जो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बना हुआ है, 43 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी। और जितने हथियार इस वक्त चाइना के पास हैं शायद अब अमेरिका के पास भी नहीं होंगे। और अगर यह युद्ध दोबारा शुरू होता है तो यह बात तो पक्की है कि चाइना अब ईरान को हथियार सप्लाई करने वाला है और लगातार ईरान की हेल्प करने वाला है। दूसरी तरफ तुर्की है। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने खुलकर कह दिया है कि अगर यह युद्ध दोबारा शुरू होता है तो इजराइल पर हमला करना हमारी जिम्मेदारी बन जाएगी। यानी कि तुर्की भी अब डायरेक्टली इस युद्ध में शामिल होने जा रहा है। तुर्की वो देश जो कि नेटो का सदस्य है। यह बात समझनी बेहद जरूरी है कि अमेरिका का क्लोज एलाय तुर्की वो भी अब इजराइल पर हमला करने की तैयारी शुरू कर चुका है। अर्दोगान खुल के कह चुके हैं कि हम इजराइल पर हमला करेंगे अगर यह युद्ध दोबारा शुरू हो जाता है तो
तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरी पीस टॉक फेल हो जाने से दुनिया एक कदम और आगे बढ़ गई है तृतीय विश्व युद्ध की तरफ। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार थे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।